नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है मिट्टी आप और मैं में। और आप लोगों को ये जान के खुशी होगी कि जो प्रकृति के द्वारा नुकसान हुआ था वो अब धीरे-धीरे हमने इसको फिर से खड़ा कर लिया है। क्या होता है, कई बार प्राकृतिक आपदाएँ होती हैं, उसको भी सह-समान हमें सहना पड़ता है। तो अब फिर से हमने गोबर मिट्टी से बनवा के और फिर से ये स्ट्रक्चर करवा के इस पे ये बाँस वगैरह डलवा के फिर से शुरू किया है और आप लोगों के लिए रसोई फिर से स्टार्ट हो गई है। एक बार मैं आपको विज़िट दिखा देता हूँ, जो हमने अब की बार ये तैयार किया है। तो ये एक तो हमने ये गेट लगाया है, ताकि पहले ये खुला रहता था। अब दूसरा जो ये हमने बनाया है और साथ में पूरा जो रसोई है उसको भी कवर कर दिया है। और पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो बर्तन हमारा प्रोसेस होता है, जो बाकी फार्मों से अलग होता है, वो होता है कि हमारा जो खाना बनता है वो कैसे बनता है और किस तरह का खाना हम बनाते हैं। तो आप इसमें जितने भी बर्तन देख रहे हैं, ये सभी बर्तन इस रसोई में प्रयोग होते हैं और सभी के सभी हस्त निर्मित बने हुए हैं, बिना किसी केमिकल के बर्तन बनाए हुए हैं। इसमें किसी तरह की कोई मिलावट नहीं है। हमने बिल्कुल नेचुरल तरीके से इनको बनाया है। और ये जैसे ये कुकिंग के बर्तन हैं, ये आटा लगाने के लिए थालियाँ हैं और ये कटोरी, और ये आप देखोगे लकड़ी के आइटम भी हैं, जो खाना डालने के काम आते हैं। क्योंकि लकड़ी का एक अपना गुण होता है। ज़्यादातर हम घरों में स्टील का, एल्युमिनियम का इसका इस्तेमाल करते हैं। हमारी कोशिश यहाँ रहती है कि मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाया जाए और ऐसे लकड़ी के बर्तनों से उनको ढाला उस डालने के लिए प्रयोग किया जाए। लकड़ी के बर्तनों का क्या फ़ायदा है कि लकड़ी में भी बहुत सारे एक वन औषधीय गुण होते हैं। उस लकड़ी के जो औषधीय गुण हैं, वो खाने के माध्यम से हमारे शरीर में जाते हैं और हमारे शरीर को फ़ायदा पहुँचाते हैं। और मिट्टी का भी ऐसा ही है कि सभी जो हमारे शरीर को पोषक तत्व चाहिए होते हैं, वो मिट्टी के बर्तनों में मौजूद होते हैं। और ये आप जो फर्श देखोगे, ये दीवारें देखोगे, ये सब कुछ गोबर और मिट्टी से लिपा गया है। यहाँ पे आने के बाद एक आपको एक अलग ही शांति, अलग ही आपको खाने का मज़ा और शांति दोनों मिलेंगे एक साथ। क्योंकि प्रकृति के बीच में है और बिल्कुल ये आप खेतों के बीच में आप जो देख रहे हैं, ये खेतों के बीच में हमने बनाई है। और जो खाना बनाते हैं बिल्कुल चूल्हे पे बनाते हैं और बिल्कुल स्लो प्रोसेस होती है। और उस खाने का स्वाद उठाने के लिए आप फिर से शनिवार और इतवार को आ सकते हैं। और अगर आप ग्रुप में आते हैं या बीच में भी आप अगर आना चाहते हैं, तो हमारे दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, ताकि जो व्यवस्था है उसको बीच में भी हम शुरू कर सकें। तो अब मैं आपको जो रसोई में हमने बदलाव किया है, रसोई का भी दिखा देता हूँ एक बार। और ये है हमारी रसोई। पहले ये यहाँ तक ही थी, छोटी रसोई थी। क्या होता कि लोगों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही थी कि हम 10-12 लोग ही बुला पाते थे। लेकिन अब हमारी कोशिश है कि 15-20 लोगों को एक साथ यहाँ भोजन की व्यवस्था की जाए। क्योंकि देसी खाने का आज रुझान बढ़ रहा है और लोगों का भी रुझान प्रकृति की तरफ, प्रकृति की से जुड़ी हुई चीज़ों की तरफ और शुद्ध खाने की जो चाहत है वो लोगों में बढ़ रही है। और इसी बदलाव को हमने देखते हुए इस रसोई को बड़ा किया है। और एक मैं आपको दिखा देता हूँ, ये नेट की व्यवस्था हमने की है। क्या होता है कि खुले में होने की वजह से यहाँ पे बहुत सारी जो मक्खियाँ हैं वो घुस जाती थी और जो खाने में भी उनकी गिरने की संभावना रहती थी और लोग भी उसमें परेशान महसूस करते थे जो खाने के लिए आते थे। ये सबसे पहले आप देखिए, डबल लेयर का हमने चूल्हा बनाया है। इसमें एक भी दोनों सब्जी इकट्ठी बन जाएंगी। और ये दूसरा है, ये एक और चूल्हा बनाया है कि रोटी वगैरह है वो अलग से। और ये है हारा, इस हारे को भी हमने बनाया है। उधर ये अलमीरा बन रही है हमारी, और उसकी भी एक अलग से मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या प्रयोग करने वाले हैं। और आगे हम ऐसे ही प्रयोग करेंगे, ताकि सस्टेनेबिलिटी जो शब्द है, जो हम चाहते हैं कि एक बिना किसी प्रकृति के छेड़छाड़ के, और जो हमारे पास जो चीज़ें वेस्ट हो जाती हैं उसको एक नया रूप देंगे। जल्द ही उस पे आपको अपडेट मिलेगी। तो जब तक आप सर्दियों के मौसम का बाजरे की रोटी, खट्टे का साग, मिक्स वेज, कचरी की चटनी, लहसुन लाल मिर्च की चटनी, इन चीज़ों का मज़ा लेना चाहते हैं, तो आज ही बुक कर सकते हैं और अपने परिवार के साथ इस हमारी देसी रसोई का, जो गो आधारित रसोई है, इसका आनंद ले सकते हैं। जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, ये उनके लिए भी वीडियो है कि आप लोगों के लिए फिर से शुरू हो गई है। और आप अगर इसको पहली बार देख रहे हैं
और जो लोग बार-बार हमारी वीडियो देखते हैं, उनसे भी आशा है, अनुरोध है कि और लोगों तक शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे आ सकें और ऐसी-ऐसी चीज़ों को फिर से खड़ा कर सकें। धन्यवाद।